बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। परम मंगलमय आकारण करुणावरणालय सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो आध्यात्मिक, आदिदैविक तथा आदि भौतिक तीनों पापों का हरण करने वाले हैं। आज हम सभी के जन्म जन्मांतरों के भाग्य उदय हुए हैं, जिस कारण आज हमें यह देव दुर्गत भगवती गंगा में गोता लगाने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। शास्त्रों में भगवान के 3 स्वरूप बताए गए हैं, सत्य, चित और आनंद, मिलाकर हुए सच्चिदानंद। सच्चिदानंद रूपाय, रूप है भगवान का ऐसा। सत्य, चित और आनंद। सत्य मतलब सत्य। सत्य की परिभाषा क्या है? सत्य मतलब क्या है? जो कभी बदले ना, जो अतीत रहे। सत्य कभी बदलता नहीं। जो सच्ची बात होती है वो कभी नहीं बदलती। झूठ बदलते रहते हैं, परिस्थिति अनुसार, उम्र अनुसार, लोग अनुसार। इसलिए कहा जाता है एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोले जाते हैं, बोलने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति को बताया, दूसरे व्यक्ति को वो नहीं बता सकते, फिर उसे दूसरा नया झूठ बनाकर बताओगे। परिस्थिति अनुसार, समय अनुसार वो झूठ बदलता रहेगा, लेकिन सच कभी बदलता नहीं। कैसी भी परिस्थितियां हैं, कैसा भी समय हो, जो सच है वो सच है, वो बदल नहीं सकता। तो जो बदले ना वो सत्य है, जो आपको कभी धोखा ना दे। आसरा किसका लेना चाहिए? सच का। जो कभी बदले ना, जो आपको कभी धोखा ना दे। तो संसार में तो एक ही है जो आज तक बदले नहीं।
वो कौन है? भगवान। घर में किसी की मृत्यु हो जाती है, कई लोग बोलते हैं मुझे उठा लेते भगवान, इसको क्यों? सच में अगर भगवान कभी आ जाए कि चलो तुम चलो, उसे छोड़ता हूं तुम चलो, तो सब पिछड़ जाएंगे कि अरे हमने तो बस कहने को कहा था, है ना। कई लोग कहते हैं ना कि उन्हें क्यों उठाया, हमें ले जाए। अगर कभी भगवान सच में आ गए, चलो तुम चलो, उसको मैं छोड़ता हूं तुम चलो, तो अर्थ क्या है कि इतना अपना कोई भी नहीं है कि जो आपकी मृत्यु की जगह खुद चला जाए। तो अपने तो सिर्फ तो संसार में रहो, परिवार में रहो, व्यापार करो, सब करो, लेकिन किसी को सच मानकर मत चलो। सच मानकर चलोगे तो बार बार दुखी होगे, क्योंकि ये तो ऐसे हैं जो बार बार धोखा देते हैं, और अपना मान लोगे तो दुखी होना ही, और अपना नहीं मानोगे तो किस बात पर? चलता रहता है जीवन में। आनंद, हम आनंद को बाहर ढूंढने की कोशिश करते हैं। यहां चले जाएंगे तो बड़ा आनंद रहेगा, ये देख लेंगे तो बड़ा आनंद रहेगा। ये सब कुछ देर के आनंद होते हैं। ऐसा क्यों? जो पहाड़ों में रहने वाले, वनों में रहने वाले जो ऋषि मुनि हैं, संत हैं, वो दुनिया से दूर रहकर भी खुश हैं। क्यों है? क्योंकि उन्होंने अपने अंदर के आनंद को पहचान लिया। उन्हें प्रसन्न रहने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है। तो खुद के अंदर के आनंद को पहचानना, खुश रहने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है, अपने आप में खुश रहना सीखिए। तो महाराज भगवान ही आनंद है, कहते हैं ना, भगवान सबके अंदर है। तो जब अपने आप से भगवान से प्रेम हो जाता है ना, फिर किसी और की जरूरत नहीं, फिर हम अपने आप में प्रसन्न रहते हैं। और 3 तरह के ताप होते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। तीनों तरह के तापों से भगवान हमें मुक्त करते हैं। क्यों मुक्त करते हैं, या भगवान की कृपा हम पर कैसे होगी? एक बात बताइए, यहाँ सब संसारिक जीव बैठे हैं, संसार में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, कि अगर किसी मनुष्य को अपने बस में करना है तो कैसे करेंगे? बताइए। संसारिक दिमाग से सोचना, ये प्रेम से इत्यादि यही ख्याल आते हैं। जब कथा में बैठे हो तब बड़े अच्छे अच्छे ख्याल आते हैं, और यहां से बाहर निकल गए सारे ख्याल गायब। तो एक बार ये भूल जाना कि कथा में बैठे हुए सांसारिक दिमाग से सोचिए। किसी मनुष्य को अपने बस में करना है तो कैसे करेंगे? प्रेम से, प्रेम से करेंगे। प्रेम से कितने समय तक? जहां थोड़ा आप दुखी हैं या क्रोधित हैं तो उस पर क्रोध उतार दो, वो नाराज होकर चला गया, खत्म।
सेवा करके करोगे। सेवा तो हम उनकी करते हैं जिनको सहायता की आवश्यकता हो, जरूरत हो। अब जिसको जरूरत ही नहीं, उसकी सेवा कहां से करोगे? उसकी सेवा आप जबरदस्ती थोड़ी करेंगे कि भाई हमें तो सेवा करनी है। किसी साधारण सा मनुष्य, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो बहुत गरीब इत्यादि हो, साधारण सा मनुष्य, उसको अपने बस में कैसे करेंगे बताइए? और बस का अर्थ हमेशा के लिए, तारीफ हो ये सब कुछ देर की होती है। जिंदगी भर थोड़ी उसकी तारीफ करते बैठे। बताइए कैसे करेंगे बस में? चलिए हम बताते हैं। उसकी कोई कमजोरी पकड़ लो, जिसे आपको बस में करना है, उसकी कोई कमजोरी पकड़ लो, है ना? क्योंकि उसकी कमजोरी आपके हाथ में है, तो वो आपकी सारी बात मानेगा। अब हमें इन व्यक्तियों को थोड़ी करना है बस में। मैंने आपसे उदाहरण स्वरूप पूछा, हमें बस में किसे करना है? भगवान को। तो अब भगवान को कैसे बस में करें? वो तो सर्वशक्तिमान है। भगवान की कमजोरी क्या है? कि वो भक्त को रोते हुए नहीं देख। भगवान की कमजोरी है कि वो भक्त को रोते हुए नहीं देख सकते। और ये मैं नहीं कह रही, ये भगवान खुद कहते हैं। भगवान कहते हैं कि सन्मुख होए जीव मोह जब ही, कि अगर जीव पापी से पापी एक बार सच्चे मन से दिखावे के आंसू नहीं, सच्चे मन से रोकर मुझे पुकार ले कि हे नाथ, मैं आपका हूं, मैंने जीवन भर जितने पाप किए सो किए, पर अब मैं आप हूं, एक बार मुझे रोकर पुकार कि सन्मुख होए जीव मोह जब ही, जन्म कोटि अदनाथ ही तब। यानी जन्मों के करोड़ों करोड़ों पाप मैं वही खत्म कर देता हूं, वो एक बार मेरे सामने तो आ जाए, बस मुझे रोकर पुकारे। मैं भक्त को रोते हुए नहीं देख सकती। आइए अब कथा में, श्रीमद् भागवत कथा में प्रवेश करते हैं। सूत जी से प्रश्न किया स्वागत जी महाराज ने, आप हमें कोई ऐसा शाश्वत साधन बताइए जो सबसे अधिक कल्याणकारी तथा पवित्र करने वालों में भी पवित्र हो, तथा जो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करा दे। कृपा करके हमें बताइए। कौन प्रश्न कर रहे हैं? कौन प्रश्न कर रहा है? सौनक जी। किससे कर रहे हैं? सूत जी। सौनक जी की विनम्र वाणी से पुलकित हुए सूत जी कहते हैं,
श्रीमद् भागवत जो समस्त वेद वेदांत धर्म शास्त्र का सार साक्षात ग्रंथ है, संसार की मृत्यु रूपी भय से मुक्ति दिलाने वाला है। आज मैं तुम्हें उसे श्रवण कराऊंगा, सावधान होकर सुनो। आप सभी भी हल्ला गुल्ला मत करिएगा, शांति से सुनिएगा, क्योंकि इस कथा के लिए देवता लोग भी तरस गए थे। हम सभी बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि हमें ये कथा इतनी आसानी से मिल रही है। इसलिए शांतिपूर्वक सुनिएगा। इसकी महिमा कितनी है? एक दृष्टांत में श्री सूत जी इसकी महिमा सुनाते हैं। जिस समय महामुनि श्री सुखदेव जी गंगा की पवित्र वटच्छा में परीक्षित को कथा सुनाने के लिए उपस्थित हुए, जैसे कथा का शुभारंभ होने लगा, सुधा कुंभम ग्रहित देवस्तत्र समागमम् सुखं नत्वा वदन् सर्वे स्वकार्ये कुशलाः। समस्त देवलोक के देव वृंद अमृत का कलश लेकर दौड़े दौड़े पधारे और सुखदेव जी के सामने आकर खड़े हो गए। बोले, महाराज जी प्रणाम। और अपना अमृत कलश सामने रख दिया। सुखदेव जी बोले, भाई ये सब क्या है? देवता बोले, महाराज ये अमृत का कलश है। तो भाई यहाँ क्यों लाए? अरे महाराज इसे इसलिए लाए हैं कि परीक्षित बनने वाले हैं। मालूम है महाराज, इस अमृत को जो भी पी लेता है उसे अमृत की प्राप्ति हो जाती है, वो फिर कभी नहीं मरता। हम देवता चाहते हैं ये अमृत आप परीक्षित को पिला दें, तो जो इनके मरने की समस्या है वो हल हो जाए। ये शब्द सुनकर सुखदेव जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि देवता लोग इतने परमार्थी कब से हो गए, इतने दयालु कब से हो गए। इस मृत्यु लोक में आए दिन लोग मरते रहते हैं, न हमने बुलाया और न परीक्षित ने पुकारा। बिन बुलाए देवता लोग अमृत लेते आए, ये तो महान आश्चर्य है। महाभारत में एक प्रसंग आता है कि पक्षी राज गरुड़ को अपनी माता को दासित्व से मुक्ति दिलाने के लिए अमृत की आवश्यकता पड़ी। गरुड़ की माता विनिता और सर्पों की माता कद्रू, दोनों के बीच शर्त हुई। विनिता ने शर्त हार की, इसलिए उसे कद्रू की दासी बनना पड़ा। कद्रू ने शर्त रखी, यदि स्वर्ग का अमृत तुम हमें लाकर दे दो तो तुम्हें दासी से मुक्त कर दो। माँ दासी है तो पुत्र गरुड़ को भी दास बनना पड़ा। सभी सर्प गरुड़ के सिर पर सवार होकर कहते, उड़ो, जहां कहते वहां जाना पड़ता। मजबूरी। एक दिन गरुड़ ने अपनी माता से कहा, माँ मैं इतना बलिष्ठ हूं फिर भी मुझे इन सर्पों की दास्ता करनी है, क्या करूं?
इस दासत्व से कैसे खुद को छुटकारा मिलेगा मुझे? तब मां ने कहा, बेटा छुटकारा तो मिल सकता है, उसके लिए स्वर्ग का अमृत लाना होगा। गरुड़ ने कहा, मां मैं आपके लिए सब कुछ करने को तैयार हूं। तब गरुड़ स्वर्ग का अमृत लेने देवराज इंद्र ने वज्र लेकर युद्ध की चुनौती दी। हाथ नहीं लगा सकते। पक्षीराज गरुड़ ने कहा कि सारे देवता आज मिलकर भी मुझे नहीं रोक सकते। हठात बलपूर्वक अमृत का कलश छीन लिया। तब इंद्र घबरा गया, हाथ जोड़कर कहा, देखो भाई, तुम जिन सर्पों के लिए यह अमृत लेके जा रहे हो, यदि सर्पों ने अमृत पी लिया तो सर्वनाश हो जाएगा, फिर वो मरने वाले नहीं। विश्व में कितनी बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। तब दोनों के बीच में समन्वय हुआ। गरुड़ ने लाकर अमृत दिया, दासत्व से मां को मुक्ति दिलाई, और उसी समय इंद्र आकर के अमृत का कलश लेकर अंतर ध्यान हो गया, अपहरण कर लिया। कहने का तात्पर्य कि गरुड़ को थोड़ी आवश्यकता पड़ गई तो देवता लोग लड़ने मिटने को तैयार हो गए। आज परीक्षित के लिए बिन बुलाए, बिना किसी प्रयोजन के अमृत कलश लेकर आया। तो सुखदेव जी को बड़ा आश्चर्य हो रहा है। सुखदेव जी बोले, अच्छा ठीक है, पिला दीजिए। तब देवता बोले, महाराज एक निवेदन हमारा भी सुन लीजिए। कहिए। महाराज हम चाहते हैं कि ये अमृत तो आप परीक्षित को पिला दो, और जो कथा रूपी अमृत आप इन्हें पिलाने वाले थे वो आप हम देवताओं को पिला दीजिए। सुखदेव जी ताली बजा के खूब हंसे कि अरे ठगी आओ, हमको भी ठगने चले आए। सुनो, तुम्हारा ये स्वर्ग का अमृत कांच का टुकड़ा है, और जो मेरा भागवतामृत है वो करोड़ों मणि के समान है। अब कहां कांच का टुकड़ा, कहां मणि? भाई हमारी चीज आप ले लो, आप अपनी चीज हमें दे दो। ये विनिमय तब होता है जब वस्तु बराबर मूल्य की हो, तो ठीक है। जैसे अगर आप किसी को 20 रुपए का सामान दोगे और वो भी आपको 20 रुपए का सामान दे, तो ठीक है, क्योंकि चीज बराबर की है। लेकिन अगर कोई आपको लोहा देकर आपसे सोना मांगे तो आप दे देंगे? नहीं देंगे। आदान प्रदान हो जाए लेकिन कांच देकर मणि ले ली जाए, ये तो सरासर ठग विद्या है। सुखदेव जी का एक और नाम है ब्रह्मराज, और विष्णु जी का एक और नाम, और परीक्षित जी का एक और नाम है विष्णुराज। विष्णुराज श्रोता और ब्रह्मराज वक्ता। और इन दोनों ही श्रोता वक्ता को मां के गर्भ से ही प्रभु की कृपा प्राप्त है। कथा प्रसिद्ध है। सुखदेव जी महाराज 12 वर्ष तक अपने मां के गर्भ में बैठे रहे।
व्यास जी कहते बेटा बाहर आओ। बोले नहीं आऊंगा। क्यों? क्योंकि बाहर आते ही माया मुझे लपेट लेगी। माया का मतलब मैं अरु मोर तोरते माया। जीव जब तक मां के गर्भ में होता है माया मुक्त रहता है, अपने समस्त स्वरूप को समझता रहता है। विशुद्ध ज्ञान से संपन्न रहता है, अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित रहता है। परंतु जहां जन्म लिया, ये मेरा ये तेरा, वो अपने वो पर आए, मैं और मेरे के चक्कर में फंस जाता है। समस्त स्वरूप को भूल जाता है। जैसे निर्मल जल की धारा जब तक आकाश में है तब तक तो निर्मल, जहां बूंद पानी की धरती पर गिरी गंदी हो। ऐसे ही जीव जन्म लेते ही माया में मलिन हो जाता है। भूमि परत घड़ावर पानी, जिन जीवन माया लिपटानी। पिताजी इसलिए हम जन्म ही नहीं लेना चाहते। तब व्यास जी ने प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु इसको समझाइए। तब भगवान ने सुखदेव जी के सर पर हाथ रखा। वत्स, मेरा आशीर्वाद है, तुम निश्चिंत होकर जाओ, तुम निश्चिंत होकर संसार में जाओ। माया मेरी है, तुम्हारा कभी स्पर्श नहीं किया। माया से वही मुक्त हो सकता है जिसके सर पर माधव का हाथ हो। मामेव यत् प्रपदन्ते माया मेताम तरन्ति। जब प्रभु ने वचन दिया मेरी माया कभी तुम्हारा स्पर्श भी नहीं करेगी, तब सुखदेव जी प्रकट हुए। इसलिए माया मुक्त महात्मा है सुखदेव जी। पैदा होते ही जंगल में चले गए। पिताजी पुत्र पुत्र पुकारते रह गए, फिर भी मुड़ कर नहीं थे। सोचो जिन्हें माया छू नहीं सकती, उस माया मुक्त महात्मा को देवता लोग अमृत का प्रलोभन दे रहे थे। एक बात है, अमृत का कलश भी कोई साधारण नहीं है। समुद्र मंथन में कितनी कठिनाई से देवताओं को मिली, जिसके कारण वहां देवासुर संग्राम भी हुआ था। बहुत दुर्लभ वस्तु। और सुखदेव जी ने उस अमृत को कांच का टुकड़ा कहकर ठुकरा दिया। सुखदेव जी देवताओं को पूरी तरह फटकार कर भगा दिया। कहा देवताओं, तुम श्रद्धा से आते श्रोता बनके, जैसे और श्रोता बैठे हैं, तुम्हें भी सुना देता, भगा थोड़े थे। पर तुम लोग श्रोता बनकर नहीं, सौदागर बनकर आए थे। हमको प्रलोभन दे रहे हो, अमृत ले लो, कथा अमृत दे दो। इसलिए भागवत के अंगकारी नहीं हो। श्री सूत जी कहते हैं, ऋषियों ये वो देव दुर्लभ कथा है जिसके लिए देवता लोग भी तरसते। अमृत लेकर लौट गए, लेकिन कथा अमृत उनको सुखदेव जी नहीं दिया। ऐसी देव दुर्लभ कथा हम आपको उपलब्ध, इसलिए हम बड़े भाग्यशाली हैं। इसके लिए पृथ्वी के अतिथि
ब्रह्मांड में कहीं चले जाओ नहीं मिलेगी, क्योंकि भूलोक में भारतवर्ष में ही ये रस उपलब्ध है, अन्यत्र कहीं भी नहीं। स्वर्ग सत्य की बात छोड़ो, वैकुंठे अति एवं रसायनास्ति। हमारे राम जी महाराज अवधवासियों को साथ लेकर अपने धाम साकेत लोक जा रहे थे। चलिए चलिए, विमान में सारा नगर, परंतु हनुमान जी हाथ जोड़कर पीछे आए। राम जी बोले, हनुमान तुम तो हमारे प्रिय दास हो, तुम दूर कैसे खड़े हो, आओ। हनुमान जी बोले, महाराज एक बात पूछना था। राम जी बोले, हाँ पूछो। क्या आपके उस दिव्य साकेत लोक में आपकी कथा सुनने को मिलेगी? भगवान बोले, भाई बात कथावाचक तो नहीं मिलेंगे, वहां कथा होती भी नहीं, लेकिन हम तो मिलेंगे, वहां हमारे साथ रहोगे। हनुमान जी बोले, प्रभु आप तो नित्य मेरे हृदय में हैं, जासु हृदय आगार बसहि राम घर चाप। कभी भी देख लूंगा, मिल लूंगा, पर आपकी कथा उस लोक में नहीं है तो मेरा जाना कैंसिल, नहीं जाऊंगा। भगवान मिल गए, भगवान की कथा नहीं मिली तो हनुमान जी साकेत लोक नहीं गए। रामचरित सुनवे को रस, भगवत कथा के कितने रस हैं। इसलिए कहीं भी कथा होती हो, हनुमान जी को कोई बुलावे या न बुलावे, सबसे पहले आकर आसन जमा ले।